मां भारती का प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा लाभ और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज का विषय यह है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास तो इतनी मेहनत करने के बाद जरा सा धन आता है, वहीं दूसरे लोग ये कहते हैं कि मेहनत करते हैं आ ही जाता है, और वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता, उसके बाद बावजूद भी उसके पास इतना सारा धन आता है। तो भगवान जी ने क्यों ऐसा किया कि मेरे पास इतनी मेहनत के बाद भी धन नहीं आता और उसके पास बिना मेहनत के धन आता है? ऐसी ही कुछ बातों का टटोलता हुआ आज का गुड लक गुरु आपके समक्ष प्रस्तुत है। ध्यान से देखिएगा अपने हाथ की रेखाओं को, क्योंकि वो रेखाएं यदि है तो आपको या तो संघर्ष देंगी या तो बिल्कुल संघर्ष। इस हाथ को जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी हाथ है और वो बहुत हार्ड नहीं है या वो बहुत सॉफ्ट नहीं है, यानी बस हल्का सा स्पॉन्जी है, हल्का सा दबाने से वह दबता है, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। हल्का सा स्पॉन्जी है, हल्का सा दबाने से वह दबता है, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हाथ में दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये उंगलियां और हथेलियां ये बराबर की हाइट की हों। यदि हथेली ज्यादा बड़ी है, उंगली बहुत छोटी है, धन आने में कमी नहीं, लेकिन वह धन या तो आपका नहीं होगा, दादा ही होगा, अथवा जो आप कमाएंगे वो रुकेगा नहीं। यदि उंगलियां ज्यादा लंबी है हथेली से, तो फिर बहुत मेहनत संघर्ष के बाद धन आएगा, उस धन का आप उपयोग सही से नहीं कर पाएंगे। जैसे धन कमाया तो बीमार पड़ गए, आदि आदि आदि। तो ये बराबर होना एक आइडियल सिचुएशन है। या बड़ा छोटा है भी तो बहुत माइनर सा, एक दो सूत्र जिसे कहते हैं, बस। पहली चीज तो हो गई ये। दूसरी चीज, आपके जो नाखून है और आपके जो यहां पर रंग है, उसमें गुलाबीपन ज्यादा होना चाहिए। यदि कालापन ज्यादा है तो फिर संघर्ष। यदि शरीर का जो टेक्सचर है, त्वचा का जो रंग है, यदि वो ज्यादा काला है तो हाथों में यहां उजलापन होना चाहिए। शरीर के रंग के मुकाबले हथेली का ये हिस्सा अधिक उजला हुआ हो और उसमें ज्यादा दाग धब्बे ना हो, तब इस बात के संकेत मिलते हैं कि मेहनत का परिणाम सुखद होगा, शीघ्र होगा, आसानी से होगा। कुछ एक रेखाएं भी होती, ये तो एक जनरल हाथ की बात हो गई, लेकिन कुछ एक रेखाएं हाथ में ऐसी होती हैं जो यदि है तो एकदम निश्चिंत रहिए कि धन आएगा, आसानी से आएगा। और अगर कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो मैं भी दिखाऊंगा तो एकदम निश्चिंत रहिए कि धन आएगा और बहुत संघर्ष के बाद आएगा। बताता हूं मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि का हाल बताने के बाद। मेष राशि, खट्टा मीठा रहने वाला है ये दिन। कुछ बहुत अच्छी बातें होंगी अचानक, और कुछ दिल तोड़ने वाली बातें होंगी अचानक। अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सावधानी, अंडरलाइन कर लीजिए। कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा या आपकी कमजोरी, मजबूरी, विनम्रता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इस दिन बच के रहें। उपाय, दिन को मजबूत बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, खासतौर से गृहस्थ जीवन के लिए, या यदि आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो, घर में कोई फंक्शन है तो, और पार्टनर से भी आपका मतभेद हो सकता है। इसलिए इस दिन को बहुत सतर्कता से निपटाने की कोशिश कीजिएगा। सावधानी, इस दिन बोलना, कोई बात कहना, कोई स्टेटमेंट देना, ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। उपाय, मत बोलिए, कम बोलिए, जो बोलिए वो सोच समझ के बोलिए, और थोड़ी देर अर्गला का पाठ कर लीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। वाद विवादों को समाप्त करने वाला दिन हो सकता है, और जो दोस्त दुश्मनी निभा रहे थे, हो सकता है इस दिन वह फिर से ठीक हो जाए और आपका मन प्रसन्न हो जाए। सावधानी, इस दिन रोग से संबंधित सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है, खासतौर से पेट, कमर, पैर। उपाय क्या करेंगे? आप इस दिन गणपति जी महाराज को कुछ सुपारियां चढ़ाइएगा, कुछ मिश्री चढ़ाइएगा, मिश्री बांट दीजिएगा, सुपारी अपने साथ रखिएगा, सब ठीक होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा दिन नहीं है, संबंधों की दृष्टि से अच्छा दिन नहीं है, प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी ये बहुत दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। पढ़ने लिखने में भी कष्ट होगा, उस दिन की गई पढ़ाई आपको बहुत ज्यादा लाभ दे नहीं पाएगी। सावधानी, इस दिन जोश में आके किसी को धन मत दीजिएगा, या कोई विशेष बात, किसी को विशेष वचन मत दे दीजिएगा।
ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी सावधानी रखनी है कि लंबी लंबी मत छोड़िएगा, इस दिन भारी पड़ेगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने इष्ट अथवा शिव जी का जप करें, सब ठीक होगा। आइए अब हाथ में कुछ रेखा देखिए, यदि वो है तो धन आपको सरलता से मिल जाएगा। ये है वो 3 रेखाएं जो यदि आपके हाथ में है तो आपको धन बहुत सरलता से मिलेगा, समय से मिलेगा। और ऐसे लोगों की 25 से 36 के बीच में विशेष उन्नति होती है और ये अति साधारण जीवन से भी अति विशेष जीवन को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो दादालाई संपत्ति ना मिलने के बाद भी अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं अथवा उनका अच्छा बैंक बैलेंस बनता है। ऐसे लोग बहुत मेहनत तो जरूर करते हैं जीवन के प्रथम भाग में, परंतु उस मेहनत का उन्हें लाभ मिलता है और वो वेल टू डू ही नहीं बल्कि रिच की कैटेगरी में, अमीर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। निश्चित रूप से इतना धन इन रेखाओं से हाथ में आ जाता है। लेकिन ये रेखाएं आसानी से नहीं होती, क्योंकि इन रेखाओं पर कट पीक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उतनी ही साफ होनी चाहिए जितनी मैंने आपको दिखाई। अगर इस पर कट का निशान आ गया तो गड़बड़ है। अगर कुछ रेखाएं ऐसी हों आपके हाथ में जो ये दिखा रही हों, और खासतौर से आपके बच्चों के हाथ में जो ये दिखा रही हों कि धन के मामले में बिल्कुल जेब की स्थिति टाइट रहने वाली है, तो अभी से उसका इलाज करना शुरू कर दीजिए, लाभ होगा। बताता हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के हाल बताने के बाद। सिंह राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, कुछ परेशानियां दूर होंगी, विवादों से बचने का रास्ता मिलेगा, धन की कमी से छुटकारा मिलने का रास्ता मिलेगा, आशा बंधेगी और कुछ खरीद फरोख्त भी विशेष हो सकती है। सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और कोई बुजुर्ग या शिक्षक आपसे नाराज ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय, दिन को बेहतर करने के लिए आप इस दिन अनाज का दान देंगे। कन्या राशि, यह दिन बहुत सोच समझ के चलने का है। आपके द्वारा बोले गए शब्दों से ही प्रतिष्ठा जा सकती है और प्रतिष्ठा पा भी सकते हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्द, आपकी भाषा, वाणी इस दिन आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या लाभ दिला सकती है और उसी की वजह से आपकी नौकरी पर भी परेशानी आ सकती है। इसलिए इस दिन बहुत सोच समझ कर ही किसी से बात कीजिएगा। सावधानी, यह दिन धन देने का या निवेश करने का नहीं है, ध्यान रखें। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए अभी ढेर सारा जल पिए, मन को थोड़ा सा शांत करें, ध्यान करें अपने इष्ट का, उसके बाद अपने काम पर जुटे, अच्छा रहेगा। और दिन में कभी भी बेचैनी या क्रोध हो तो तुरंत जल पी लीजिएगा, दूसरा ठीक करेंगे। तुला राशि, मन कुछ अजीब सा रहेगा इस दिन, जोश भी रहेगा और उदासी भी। किसी पर बहुत गुस्सा भी आएगा, फिर उसी पर बहुत प्रेम भी आएगा। किसी से कुछ कह देंगे, फिर उससे सॉरी भी कहेंगे। अजीब सा दिन है। काम पर निकलेंगे भी लेकिन आशंका भी रहेगी, धन खर्च भी करेंगे लेकिन असफलता की चिंता भी रखेंगे। सावधानी, इस दिन आपको भाषा में बहुत सावधान रहना है किसी से बोलते समय, और साथ ही साथ कहीं धन का निवेश इस दिन ना करें तो अच्छा है। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए इस दिन आप मिठाई बांटे, खावे ना, और ये मिठाई 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को बांट दी तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, अच्छा दिन है, पिता का सहयोग मिल सकता है लेकिन पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। संतान के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको थोड़ी सी चिंतित कर सकती है, परेशान कर सकती है। सावधानी, बहुत विशेष सावधानी है। इस दिन धन और प्रतिष्ठा दोनों को लेकर आप अलर्ट रहिएगा, इसलिए बहुत सोच समझ कर बोले, बहुत सोच समझ के खर्च करें, बिना सलाह के कुछ खर्च ना करें और कोई डिसीजन ना लें, कोई वचन ना दें किसी को। उपाय, अच्छा दिन बीते इसके लिए आप अरहर की दाल का दान जरूर करें। अब मैं आपको हाथ पर वह रेखाएं दिखाता हूं जो यदि है तो धन आएगा, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद और जरूरत भर। गौर से देखिए इन रेखाओं को, समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर इतनी सारी रेखाएं आपके हाथ में है और वो इतनी सारी रेखाएं दूसरे को काट रही है इस तरीके से, तो उसका सीधा सा निर्णय ये लीजिए कि जीवन संघर्षपूर्ण। मैं ये नहीं कहता कि आप अमीर नहीं हो, लेकिन धन आसानी से नहीं आएगा, बहुत मेहनत से कमाना पड़ेगा।
दादा लाई संपत्ति में भी आपको पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। उस संपत्ति को भी आप मिसयूज करके बर्बाद करेंगे और बाद में पछताएंगे भी, या फिर कोई आपका अपना उस संपत्ति को बर्बाद कर देगा जिसकी वजह से आप नुकसान में रहेंगे। ऐसे लोग दूसरों पर ट्रस्ट बहुत करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि दूसरे उनको धन कमा के देंगे, लेकिन नहीं आता। ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं जीवन पर, नहीं आता। ऐसी अगर स्त्रियों के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं सब कट्टी पट्टी हैं, तो उनके पति दूर रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत यात्राएं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद काम लायक ही धन रहता है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं फाकों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आजकल हम बिल्कुल एब्सोल्यूट सोचते हैं। हम कहें कि धन नहीं है तो सोच रहे हैं बड़ी गरीबी, ऐसा नहीं मतलब है। यानी धन बैंक बैलेंसेस में नहीं होगा, आप पर बहुत सारी संपत्तियां जुड़ी हुई नहीं होंगी। हाँ, काम अपने बदस्तूर चल रहे होंगे, आप बच्चों का शादी ब्याह भी आराम से कर लेंगे, वो सब नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन सोचेंगे कि मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा या अरबपति करोड़पति हो जाऊंगा, वो बहुत उपायों के बाद होगा और कुछ व्यवहार परिवर्तन के बाद होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा अगर इस प्रकार का हाथ है तो। एक रेखा और मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करा के, क्योंकि मुझे आपको आपके दिन का हाल बताना है। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल सुनिए। धनु राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, यद्यपि कुछ शारीरिक परेशानियां रहेगी, कुछ बेचैनी भी रहेगी, उत्साहहीनता भी महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी अपने काम पर यदि आप जुटे रहे तो आपको लाभ होगा। दोपहर बाद का समय खासतौर से अच्छा रहेगा। सावधानी, इस दिन घर के बुजुर्गों की, अपने शिक्षक, अपने गुरु की सेहत और आपके उनके साथ संबंध कैसे हो, इस बात का ख्याल रखें। उपाय, ये दिन बेहतर हो इसलिए आप हल्दी वाले चावल बना के, पीले चावल होते हैं वो बनाकर उसका दान करिए। और अगर ऐसी परिस्थिति है कि वो चावल पकाकर दान नहीं कर सकते तो बाजार से थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी खरीद कर, नमक खरीद कर और किसी गरीब को दे दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करे। मकर राशि, मन में उदासी लिए कोई काम शुरू करेंगे और वह काम भी अधूरे मन से करेंगे और काम छोड़ देने का मन होगा। आज व्याकुलता महसूस करेंगे, फिर वो कुछ कर नहीं सकता, भाई मेरा कोई कार्य हो नहीं सकता। भाई बहन से भी बात करने का मन नहीं होगा या उनके साथ भी संबंधों में रस महसूस नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, बस एक सावधानी रख लीजिएगा, इस दिन यदि मन में कोई भाव आ भी रहा हो, कमजोरी का, निंदा का, क्रोध का, उसे एक्सप्रेस मत कीजिएगा। उपाय, दिन बहुत बढ़िया हो इसके लिए उड़द की दाल का दान करिए और फिर देखिए आपके अंदर उत्साह का संचार होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और खुशी खुशी आप लोगों से मिलकर अपना काम करवा लेंगे। कुंभ राशि, यह दिन बहुत सावधानी से चलने का। इस दिन किसी व्यक्ति के कारण आपकी प्रतिष्ठा या आपकी नौकरी में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, सोच समझकर अपना काम कीजिएगा, साथ ही साथ माता की सेहत का ख्याल रखिएगा। सावधानी, इस दिन आप किसी की निंदा, बुराई, चुगली बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप पर भारी पड़ेगी। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा और साथ ही साथ लाल मसूर की दाल का दान कर दीजिएगा किसी गरीब बुजुर्ग को, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, शत्रुओं की चेष्टा बहुत ज्यादा है आपको परेशान करने की, आपका नुकसान करने की, लेकिन आप निश्चिंतता से अपना कार्य करते जाइए। उपाय में बता दूंगा, सब ठीक होगा। एक सावधानी इस दिन रखनी बहुत जरूरी है, आप जल्दबाजी में धन का निवेश मत करिए और बदले की भावना से, या किसी को कुछ बन के दिखाने की भावना से इस दिन कोई काम मत करिएगा, अन्यथा नुकसान उठाएंगे। और उपाय जान लीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का 108 बार जप करना है आपको, और यदि दिन में कोई परेशानी महसूस करें तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। और अब जिनको हम नहीं भी जानते उन्हें भी विश करेंगे, क्योंकि आज जन्मदिन है, जिनका आज जन्मदिन है यानी 3 फरवरी को, उनको हम विश करेंगे। कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका 3 फरवरी को जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके लिए अच्छे महीने होने वाले हैं, मई के, अगस्त के, सितंबर के, दिसंबर के। इन महीनों में आप कुछ विशेष प्राप्त कर सकते हैं, कुछ नया प्रारंभ कर सकते हैं, धन लाभ होने के संकेत इन 12 महीनों में मिल रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी आपको घर में बनी रहेगी, भाई बहन या बच्चे
ये बीमार होने की वजह से या इनकी असफलता की वजह से आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कुछ मित्र भी आपके बीमार हो सकते हैं या आपसे झगड़ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आगे बढ़ने वाले हैं ये 12 महीने, धन की स्थिति बेहतर करने वाले हैं ये 12 महीने। उपाय जरूर करिएगा, और उपाय ये है हर बुधवार छोटी कन्या को, कम से कम एक तो हो, ज्यादा से ज्यादा जितना प्रभु दे आपको, हर बुधवार को छोटी कन्याओं को आपने भोजन देना है। बस ये नियम टूटना नहीं चाहिए। यदि आप बाहर रहते हैं तब भी भोजन की सारी सामग्री का इंतजाम करके रख दीजिएगा, घर का कोई व्यक्ति पका देगा। और यदि आप बाहर रहते हैं और आप भोजन नहीं बना सकते, उधर घर पर भी कोई कुछ नहीं कर सकता, तो होटल से, रेस्टोरेंट से खाना कुछ खरीदिए, कुछ भी खरीदिए और किसी भी बच्चे को खिलवा दीजिए। बस ऑल द बेस्ट, तो सब ठीक करेंगे। और गुरुवार, इस भाग्य रेखा को देखिए। अगर ये भाग्य रेखा ऐसे ऐसे मोटी हो जाती है, जगह जगह से इस तरीके से कटती है, ये स्थिति आती है, तो ये स्थितियां ये बताती हैं कि धन की कमी भले ही नहीं रहेगी, लेकिन हाँ मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को अक्सर ये कंप्लेंट होती है जीवन में कि देखो वो काम नहीं करता, वो फिर भी जितने जल्दी अमीर हो गया, या ये कंप्लेंट रहती है मैं आज यहीं खड़ा हूं क्योंकि मेरे सारे दोस्त मेरे से कहीं ऊंची पदवियों पर पहुंच गए। अब जिनके हाथ में ये रेखाएं, या जो अभी मैंने हाथ दिखाया था वो रेखाएं हैं, जिनके जीवन में संघर्ष से धन आता है, वो क्या करें? बहुत सारे उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं समय समय पर। यदि आप उन उपायों को कर रहे हैं तो उन्हें कंटिन्यू करें। यदि वो उपाय आप नहीं करते हैं तो पितृदोष ये दूर होना चाहिए। मौनी अमावस्या आ रही है, इस दिन कर लीजिएगा। पितृदोष वाले लोगों को हाथ में ऐसी रेखाएं देखने को आपको मिलेंगी, और साथ ही साथ इन लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष से धन आएगा, ये तय है। दूसरी चीज, अनार के पेड़ की जड़ को नारंगी रंग के धागे से बांध कर अपने गले में पहने। और तीसरी चीज है, किसी सिद्ध स्थान में जाकर मां लक्ष्मी का पूजन करना शुरू। सिद्ध स्थान में जाकर, घर पर नहीं होगा, महालक्ष्मी का पूजन करें। ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय, इस मंत्र से महालक्ष्मी पूजन शुरू कर दीजिए। सिद्ध स्थान पर बैठिए और ये जप शुरू कर दीजिए। और यदि आप इस जप को स्फटिक की माला से करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ स्फटिक की माला एक पहन लीजिए, और टर्कॉइज कम से कम 15-16 रत्ती का चांदी में मढ़वा के उसको अपने गले में सिद्ध करने के उपरांत पहने। अगर ये नहीं पहन सकते तो चिंता नहीं, कनेर के पेड़ की जड़ को सिद्ध करके अपने गले में पहन लीजिए। महालक्ष्मी के मंत्र से इसे सिद्ध कीजिए, जो मंत्र मैंने बताया इसे सिद्ध कीजिए। उसके बाद देखिए जीवन में परिवर्तन कैसे नहीं आता है। ये मत कहिएगा साल भर के अंदर आपको टाटा बिरला होना है, वो अपने बस की बात नहीं है, तो बनाएंगे वो, लेकिन ये उपाय इतनी जल्दी असर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने 3-4 साल कर लिए तो आप धन के मामले में कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, ये दावा है। अरे मैंने बहुत बढ़िया बात बता दी आपको, पैसे ही पैसा होगा ये तय। मेरी बात पर विश्वास करके चलिएगा, आगे आगे आपकी इच्छा है, लेकिन मैं सही कहता हूं। चलो, राम राम, नमस्कार।